ये एक कहानी है प्यार, हिम्मत और विदाई की। रमेश, एक बुजुर्ग पिता, अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में अभी भी एक चमक बची थी। आरती, उनकी बेटी, हर दिन की तरह आज भी उनके लिए गर्म सूप लेकर आई थी। पापा, थोड़ा सा पी लीजिए, आज हरी सब्जियां डाली हैं, उसने कहा। रमेश मुस्कराए। तेरा बनाया कुछ भी अच्छा लगता है बेटा। कमरे में एक गहरा सुकून था, जैसे वक्त कुछ पल ठहर गया हो। आरती उनके पास बैठ गई, और दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। बचपन, पुराने किस्से, माँ की यादें। अचानक एक दिन रमेश की हालत बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आरती उनके पास बैठी थी, मॉनिटर की आवाजों के बीच। पापा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं यहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर कमरे में आए। हमें उम्मीद है, पर अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। आरती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। डर था, चिंता थी, लेकिन एक भरोसा भी। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। रमेश की तबीयत में सुधार आया। डॉक्टर बोले, अब आप घर जा सकते हैं। घर लौटते वक्त कार की खिड़की से बाहर देखते हुए रमेश मुस्कुराए। अगले कुछ दिन सुकून भरे थे। आरती उन्हें नाश्ता देती, बालों में तेल लगाती, और वो अखबार पढ़ते हुए मुस्कराते। एक सुबह, जब आरती कमरे में आए, रमेश लेटे हुए थे, शांत। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। आरती ने वो धीरे से लिया। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी आरती। और फिर शुरू हुआ वो आखिरी खत। उनके शब्द, जो शायद वो कभी बोल नहीं पाए। अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो शायद मैं अब नहीं हूँ, पर जान लो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे उजली किरण रही हो। जब तुम मेरी उंगली पकड़ती थी, मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता हूँ। मैं तुम पर हर पल गर्व करता था, अब भी करता हूँ। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप वो खत अपने सीने से लगा लिया। कमरे में शांति थी, लेकिन उस शांति में प्यार था। रमेश अब नहीं रहे, पर उनका प्यार, उनकी यादें हमेशा रहेंगी, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं।